हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आज मैं फिर से द हेलोवीन पार्टी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 35, इसको पूरा कर देना। और 20 कमेंट एम है, तो प्लीज़ आप लोग एक कमेंट किया करो ताकि मुझे फिर से वीडियो बनाने की जो मोटिवेशन है वो फिर से आ जाए। क्योंकि आप लोगों की कमेंट में जब देखता हूँ तब मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होता है। और प्लीज़ सजेशन दे देना कि कहाँ गलती हुआ है कि नहीं। अगर कुछ स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं है तो भी बता देना, तो मैं सुधार करूँगा। और एक मूवी आने वाले है रिटर्न फ्रॉम बर्ड प्लैनेट, परमैन रिटर्न फ्रॉम बर्ड प्लैनेट। ये मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूँगा। पूरा की पूरा मूवी होगा, वो कोई भी पार्ट नहीं होगा। एक या फिर 2 घंटे का मूवी हो सकते हैं। एनीवे, आज की जो वीडियो है इसको अब बिना किसी तरीके से शुरू कर लेते हैं। और प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको देखकर ही ये पार्ट देखो, क्योंकि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा फिर। तो चलिए, अब जो स्टोरी ख़त्म हुआ था उसके बाद से शुरू करते हैं। तो जो पार्ट है लास्ट पार्ट के बाद हम देखते हैं कि जो पार्टी की टाइम है, यानी हेलोवीन पार्टी, उसकी टाइम दिखाए जाते हैं। अब अंधेरा हो चुका था, अब हेलोवीन पार्टी तो अंधेरे में ही होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन पूरी की पूरी टीम लेकर स्कूल पे चले जाते हैं। पाको वो कहती है कि वो थोड़ी सी देर से स्कूल पे पहुंचेगी, क्योंकि उसका थोड़ा सा काम है घर पे, तो इसके लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन जो है वो पयान और बूबी के साथ स्कूल पे पहुंच जाते हैं। सभी लोग जो है ड्रेस चेंजिंग जो रूम होते हैं उसमें जाके सब लोग अपना अपना ड्रेस जो है चेंज कर लेते हैं। पार्टी वाला जो ड्रेस होते हैं वो सब पहन लेते हैं, ताकि सभी लोगों के साथ वो परफॉर्म कर सके। क्योंकि ये तो हेलोवीन पार्टी है और हेलोवीन पार्टी में सभी को डरावना दिखना पड़ता है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन जो है वो चेंजिंग रूम पे चले जाते हैं। एंड परमैन के पीछे पीछे जो है मिचिको भी चली जाती है, क्योंकि उसको ये देखनी थी कि क्या पहने हुए है परमैन। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मिचिको जो है वो रूम के बाहर ही खड़ा हुआ रह जाती है, और परमैन जो है वो चेंज करते हुए रह जाते हैं अंदर। परमैन को नहीं पता था कि बाहर जो है मिचिको है। फिर जब हम देखते हैं कि परमैन अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आते हैं, तब अचानक कि मिचिको जो है परमैन को पकड़ लेते हैं। एंड पकड़ते हुए बोलते हैं कि मैं तो डर गई थी, तुम कितनी डरावने लग रही हो परमैन। देन परमैन जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैं एक चीफ गेस्ट हूँ, तो मुझे थोड़ा सा प्राइवेसी की भी तो फ़िक्र रहते हैं। तो तुम मेरे पीछे पीछे इस तरह मत आओ, नहीं तो मैं टीचर को बोल दूँगा और तुम्हें इस जो पार्टी है इसमें से रेस्टिकेट कर दिए जाओगे। तो अच्छा यही होगा कि तुम मेरे पीछे मत आओ। तो उसके बाद देखते हैं कि मिचिको जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। एंड वो ये बोलती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ, मतलब वो कुछ करने की बात कर रही है। तो उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन्स दिखाए जाते हैं पार्टी की सीन्स स्टोरी में दिखाए जाते हैं। पार्टी में हम देखते हैं कि परमानेंट ग्रुप की सारी मेंबर आ चुका था, लेकिन एक मेंबर मिसिंग था, वो है पाको। क्योंकि पाको अभी तक अपना घर की जो काम है वो निपटा कर अभी तक स्कूल पे नहीं आई हुई है। सो परमैन जो है वो गेट के बाहर पाको के लिए इंतज़ार करते हैं, लेकिन मतलब बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन पाको नहीं आते हैं। परमैन बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंशन में पड़ जाते हैं कि कहाँ क्या हुआ। बार बार पाको को जो परमैन बैच है उसमें से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पाको कॉल को एक्सेप्ट नहीं करती है। देन परमैन मतलब निकल नहीं वाला था पाको को ढूंढने के लिए, तभी पाको जल्दी से जल्दी दौड़ते दौड़ते आती है उस स्कूल पे। देन परमैन बोलते हैं कि क्या हुआ है। देन पाको बोलती है कि मुझे थोड़ा सा काम था तो इसके लिए लेट हो गया हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाको जो है वो जल्दी से जल्दी जो स्कूल है उसके अंदर जाते हैं। देन परमैन बोलते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी अपना ड्रेस चेंज कर लो, क्योंकि पार्टी अभी मतलब शुरू होने ही वाले हैं, और एक डांस के बाद ही हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, तो अच्छे से तैयार होके आ जाओ। देन हम देखते हैं कि पाको जो है वो ड्रेसिंग रूम ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन पाको को मिल नहीं रहा था कि कहाँ ड्रेस चेंजिंग रूम है। देन हम देखते हैं कि पाको जो है वो ड्रेस चेंजिंग जो रूम है वो ढूंढते हुए रह जाते हैं, और अचानक ही मिचिको के सामने पाको आ जाती है। और तभी मिचिको जो है वो बोलती है कि क्या कर रही हो तुम यहाँ पर, तुम्हारा तो परफॉर्मेंस है स्टेज पर, अब जो डांस हो रहा है उसके बाद। फिर पाको बोलती है कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ, क्या तुम बता सकती हो कि कहाँ जो चेंजिंग रूम है वो है।
देन मिची को थोड़ा अपने मन ही मन कुछ बोलती है एंड उसका जो हाव भाव है वो थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लग रहा था। तो मिची को जो है वो बहुत ही एक्साइटेड के साथ बोलती है कि हाँ हाँ मुझे पता है कहाँ है ड्रेस चेंजिंग रूम। और फिर मिची को जो है वो पाको की हाथ पकड़ते हुए एक रूम पर ले जाते हैं। एंड वो रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो एकदम ही चेंजिंग रूम नहीं था, वो कुछ अलग ही रूम था। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाको को उसके अंदर घुसा देते हैं एंड उसके अंदर एक ही लाइट था। तो वो बोलते हैं कि यहीं पर ही चेंज कर लो, अभी ड्रेसिंग रूम बहुत दूर है, ड्रेस चेंजिंग रूम बहुत दूर है, तो तुम यहीं पर ही चेंज कर लो, मैं बाहर खड़ा हूँ, तुम कर लो अच्छे से। देन पाको बोलती है कि हाँ तुम खड़ा रहो यहाँ पर, मैं जाता हूँ। फिर पाको जो है वो अंदर चली जाती है एंड मिची को तभी वो जो रूम है उस रूम को लॉक कर देते हैं एंड अंदर से मतलब बाहर से उसको जो लॉक है उसको कर देते हैं ताकि पाको जो है वो खुद बाहर ना आ पाए। और इस जगह पर कोई आते भी नहीं है, एक छोटा सा रूम था और जो एक लाइट था जो कि बहुत ही लो वोल्टेज का था उसको भी बंद कर देते हैं। तो घर के अंदर अंधेरा छाया हुआ था, कमरा भी छोटा था, दरजा मतलब जो दरवाज़ा है जो दरवाज़ा है वो भी बंद हुआ था। तो इसी तरह पाको उस अंधेरे की जो अंधेरा जो रूम है उसके अंदर फंस जाते हैं। एंड मिचिको बोलती है कि देखो अब तुम्हारा यही होना चाहिए क्योंकि तुम परमैन के सामने बहुत ही ज़्यादा फ्लर्ट होती हो और परमैन को बहुत ही ज़्यादा तुम चाहने की कोशिश करते हो। अब मुझसे परमैन को कोई नहीं छीन सकता, अब तुम यही बड़ी मरो। ये बोलकर मिचिको जो है हंसते हंसते उस जगह से चली जाती है जो मतलब हैलोवीन पार्टी हो रहा था उसी जगह पर। हम देखते हैं कि दूसरी तरफ जो पार्टी है वो चल रहा था। परमैन ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो आने ही वाला था। जो फर्स्ट डांस था जिसके बाद परमैन की जो परफॉर्मेंस वो होने वाला है वो भी ख़त्म होते हुए आ रहा है, बस थोड़ी देर ही बातचीत मतलब हाथ में है। तो परमैन जल्दी से जल्दी ढूंढना शुरू कर देते हैं पाको को, लेकिन मिलते नहीं है। साथ ही साथ जो पायान और बूबी है उसको भी जो है बोल देता है कि जल्दी से जल्दी पाको को ढूंढो और तैयार करो क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कभी भी कोई जगह पर परमैन को कुछ मिलते नहीं है। तो सभी लोग जो है थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कहाँ पर। देन अचानक ही परमैन जो है वो मिचिको को ये पूछती है कि क्या पाको को उसने देखा है। तो मिचिको सीधा मना कर देती है एंड बोलती है कि नहीं, मैंने तो पाको को नहीं देखा और शायद वो मतलब घर पे चली गई है। ऐसा बोल के वो परमैन के पास जाती है और जाके बोलती है कि क्या मैं पाको की जगह परफॉर्म कर सकता हूँ तुम लोगों के साथ। देन परमैन बोलते हैं कि नहीं, पाको की जगह सिर्फ पाको ही परफॉर्म करेंगे और हम लोग पाको को ढूंढ कर ही रहेंगे चाहे जहाँ भी हो पाको। तो उसके बाद हम देखते हैं कि पाको की तरफ, पाको जो अंधेरी रूम में है उसमें पाको बहुत डर गई थी और जो छोटा रूम था तो जो सांस है वो इतना अच्छे से ले नहीं पा रहा था पाको, मतलब उस जगह पे ऑक्सीजन ठीक तरह से पहुंचते भी नहीं है। तो पाको की दम घुटने ही वाला था और कुछ ही देर बाद पाको जो है बेहोश होकर उस जगह पर गिर जाते हैं और पाको की जो है बुखार आ जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो उसके बाद परमैन ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा ढूंढना शुरू कर देते हैं एंड ढूंढते ढूंढते बहुत ही देर हो जाते हैं और परफॉर्मेंस की जो टाइम है वो भी आ जाते हैं। माइक में जो अनाउंसमेंट है वो भी हो जाते हैं कि परमैन ग्रुप अब परफॉर्म करने वाले हैं जो कि हमारा चीफ गेस्ट है। माइक में इसी तरह कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट होते हुए रह जाते हैं लेकिन किसी को पाको मिलते नहीं है। लेकिन बूबी ने थोड़ा सा अलग किया, वो थोड़ा सा उस जगह पर चले जाते हैं जिस जगह पर पाको बंद पड़ा हुआ था। तो पाको जिस जगह पे बंद पड़ा होता उस जगह पर बूबी अचानक ही चली जाती है एंड अचानक बूबी ये नोटिस करते हैं कि जिस घर में पाको बंद पड़ी हुई थी उसी घर के बाहर पाको की थोड़ा सा कपड़ा जो है दरवाज़ों के बाहर अटका हुआ था। तो इस तरह से पाको की जो मतलब लोकेशन है वो बूबी को पता चल जाते हैं एंड बूबी जल्दी से जल्दी जाके परमैन को मतलब लेकर आते हैं। परमैन जल्दी से जल्दी आते हैं एंड वो जो परमैन ड्रेस तो पहन कर ही हुआ था उसके पास तो पावर है, तो एक घूसा मारते हैं और वो जो दरवाज़ा है वो टूट जाते हैं एंड बाहर जाकर मतलब अंदर जाकर देखते हैं कि पाको बेहोश होकर पड़ी हुई है, उसको बहुत ही ज़्यादा बुखार आ चुके हैं एंड बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। जल्दी से जल्दी परमैन जो है उसको लेकर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ने सब कुछ देखा और देखकर बोला कि कुछ नहीं हुआ है और उसको बस बुखार आ चुके हैं डर की वजह से, ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है, कल वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मैंने उसको दवाई दे चुका हूँ। तो
फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। तो परमैन जाते हैं पाको के पास एंड सब कुछ बोलते हैं। देन पाको सब कुछ बोलते हैं कि क्या क्या हुआ है। ये सुनकर परमैन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि मिचिको ऐसा कैसे कर सकते हैं, किसी को जान से कैसे मार सकते हैं। देन परमैन बोलते हैं कि मैं कुछ करता हूँ, तुम बस आराम करो। देन हमें स्टोरी में नेक्स्ट दिन के सीन्स दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट दिन परमैन जो है मिचिको को इनवाइट करते हैं एक खाली जगह पे। मिचिको ये सोच रही थी कि शायद परमैन मिचिको को प्रपोज़ करे ये इसके लिए। तो मिचिको बहुत तैयार होकर आते हैं दौड़ते दौड़ते। देन परमैन जाते हैं मिचिको के पास एंड जाकर बोलते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने कल पाको को उस तरह से उस घर पे क्यों बंद किया। देन मिचिको बोलती है कि मैंने ये नहीं किया, मतलब वो सीधा मना कर देते हैं। देन परमैन जो है एक चांटा मारते हैं मिचिको की गाल पर और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पाको सब कुछ बता चुके हैं। अगर कल पाको को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता, अभी देखो तुम मैं क्या करता हूँ। देन परमैन जो है एक पेड़ के पीछे से पाको को लेकर आते हैं एंड आकर वो मिचिको के सामने ही पाको को किस करते हैं एंड बोलते हैं कि मैं फ्यूचर में पाको को ही शादी करने वाला हूँ और अगर तुम या फिर कोई और हम दोनों के बीच में आए तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तो ये बोलकर जो है परमैन बोलते हैं कि तुम अब यहाँ से जाओ और दोबारा मुझसे कभी मत मिलना, और अगर मैं तुम्हें पाको के आसपास देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अब जाओ यहाँ से। देन मिचिको जो है रोते रोते वो अपने घर की तरफ चली जाती है। एंड गाइस इसी तरह ये स्टोरी की यही बड़ी द एंड हो जाते हैं एंड पाको सेफली सरवाइव कर जाती है। तो यही था स्टोरी। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कैसा लगा बता देना। कमेंट बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा गला ठीक नहीं है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, सो अगर कोई गलती वलती हो जाते है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। लाइक एम 35 है, मतलब 35 है, तो इसको भी पूरा कर देना और वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर भी कर दिया करो, क्योंकि इतना ज़्यादा तो सपोर्ट मिलते नहीं है। और सब्सक्राइब किया करो अगर न्यू हो तो, और कल की वीडियो नहीं दिखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन देख लो। बाय एंड गुड नाइट।